अगर स्त्रियां आपको पसंद करने के बाद भी अचानक आपसे दूर हो जाती हैं, अगर बातचीत अच्छी चलने के बाद सामने वाला व्यक्ति बिना कोई स्पष्ट कारण बताए पीछे हट जाता है, तो आज की यह बात आपके दिल को छू सकती है। क्योंकि ज्योतिषीय संकेतों के अनुसार आपके प्रेम जीवन में समस्या आपकी किस्मत की कमी नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी एक ऐसी आदत से जुड़ी हो सकती है जिसे आप शायद अपनी खूबी समझते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस कमी की वजह से दूरी बनती दिखाई देती है, वही कमी सही समय पर नियंत्रित हो जाए तो आपके प्रेम जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना बन सकती है। सिंह राशि वालों, ध्यान से सुनिए। हो सकता है आप दिल से बहुत सच्चे हों। आप जिस व्यक्ति को अपना मान लेते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको महत्व दे, आपकी बात समझे, आपकी भावनाओं की कद्र करे। लेकिन यहीं पर एक ऐसी ऊर्जा काम करती दिखाई देती है जो आपके रिश्ते में धीरे धीरे दूरी पैदा कर सकती है। और आज मैं उसी एक रहस्य की बात करने वाला हूं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि मैं उस कमी का नाम बताऊं, आपके लिए एक ऐसा संकेत सामने आ रहा है जो पूरे विषय को ही बदल सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि आपके प्रेम जीवन में कोई पुरानी ऊर्जा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका संपर्क कम हो चुका है, जिसने आपसे दूरी बना ली है, या जिसके साथ बातचीत अचानक बंद हुई थी, उसके मन में आपके लिए कोई अधूरी भावना अभी भी हो सकती है। इसका अर्थ यह निश्चित नहीं है कि वही व्यक्ति वापस आएगा, लेकिन संकेत यह जरूर देते हैं कि आपके प्रेम जीवन में अतीत का कोई अध्याय अब भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। और अब सवाल यह है, अगर सामने वाले के मन में भावना थी तो दूरी क्यों बनी? यही आज का सबसे बड़ा रहस्य है। सिंह राशि वालों, आपके अंदर स्वाभिमान बहुत प्रबल हो सकता है। आप किसी के सामने अपनी कमजोरी आसानी से स्वीकार नहीं करते। आपको चोट लगती है लेकिन आप अक्सर चुप रह जाते हैं। आपको किसी की याद आती है लेकिन आप संदेश भेजने से पहले कई बार सोचते हैं। आपको सामने वाले की जरूरत महसूस होती है, लेकिन आप यह दिखाना नहीं चाहते कि आपको उसकी जरूरत है। बाहर से आप मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से कहानी कुछ और हो सकती है। और यहीं से वह एक कमी जन्म लेती है। आप प्रेम चाहते हैं, लेकिन प्रेम में अपने मन की असुरक्षा को छिपाने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको समझे, लेकिन कई बार आप स्वयं अपनी भावनाएं स्पष्ट नहीं कर पाते। आप चाहते हैं कि वह आपके करीब आए, लेकिन जब वह करीब आता है तो आपके व्यवहार में अधिकार, अपेक्षा या बार बार आश्वासन चाहने की प्रवृत्ति दिखाई देने लग सकती है। यही वह जगह है जहां संबंध की ऊर्जा बदलने लगती है। एक बात ध्यान से सुनिए, हर व्यक्ति प्रेम में केवल प्यार नहीं चाहता, वह मानसिक शांति भी चाहता है। वह यह महसूस करना चाहता है कि उसके साथ रहने पर उसे लगातार खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा। और सिंह राशि की सबसे बड़ी चुनौती कभी कभी यही बन सकती है कि आप प्रेम को महसूस करने के बजाय प्रेम की पुष्टि मांगने लगते हैं। क्या वह मुझे सच में चाहता है? क्या वह मेरे बिना रह सकता है? उसने संदेश का उत्तर देर से क्यों दिया? वह पहले जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहा? उसने मेरी बात को इतना महत्व क्यों नहीं दिया? ये सवाल अगर मन में बार बार घूमने लगें, तो प्रेम धीरे धीरे परीक्षा जैसा महसूस होने लगता है। लेकिन असली रहस्य अब भी बाकी है, क्योंकि आपकी समस्या केवल अधिक सोचना नहीं हो सकती। इसके पीछे एक और गहरी वजह दिखाई देती है। आपके कर्मों और आपकी भावनाओं के बीच एक खिंचाव बन सकता है। आपका मन कहता है, उसे जाने मत दो। आपका स्वाभिमान कहता है, अगर उसे जाना है तो जाने दो। आपका दिल कहता है, एक बार बात कर लो। आपका अहंकार कहता है, पहले वह आए। और यही अंदर की लड़ाई आपको कभी बहुत करीब ले जाती है और कभी अचानक बहुत दूर। यदि यह बात आपके जीवन से मिलती है तो अभी अपने मन में उस व्यक्ति का चेहरा याद कीजिए जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। क्या कभी ऐसा हुआ कि सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक आपको लगा कि सामने वाला व्यक्ति बदल गया? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा वह आपको पसंद करता है, लेकिन फिर भी वह दूरी बनाने लगा? अगर हां, तो यह संदेश शायद आपके लिए ही है। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए, क्योंकि आज की यह बात केवल प्रेम तक सीमित नहीं है। आपके जीवन के धन, नौकरी, व्यापार, परिवार और भाग्य से भी इसका संबंध दिखाई दे सकता है। क्योंकि जब मन की ऊर्जा अस्थिर होती है, तो उसका प्रभाव केवल प्रेम पर नहीं पड़ता। आपके काम में ध्यान भटक सकता है, नौकरी में मन नहीं लग सकता, व्यापार में निर्णय लेने में जल्दबाजी हो सकती है। धन आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन टिकने में कठिनाई महसूस हो सकती है। परिवार में छोटी बात बड़ी बन सकती है। और सबसे बड़ी बात,
आप अपने ही भाग्य पर शक करने लगते हैं। लेकिन सिंह राशि वालों, अपने भाग्य पर इतनी जल्दी संदेह मत कीजिए। आपकी राशि के लिए आने वाला समय सामान्य ऊर्जा जैसा नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति बनने वाली है जहां आपको अपने पुराने व्यवहार को देखने का अवसर मिलेगा, और उस समय आपको समझ आएगा कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्यों दूर हुआ था। हो सकता है जिस व्यक्ति को आप दोष दे रहे थे, पूरी कहानी वैसी हो ही नहीं जैसी आपने समझी। हो सकता है उसने आपको छोड़ने के बजाय खुद को आपकी भावनात्मक तीव्रता से बचाने के लिए दूरी बनाई हो, और यह बात सुनकर आपको चोट लग सकती है। लेकिन यही चोट आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन सकती है। यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। जब कोई व्यक्ति हमसे दूर जाता है तो हम तुरंत सोचते हैं कि उसके जीवन में कोई दूसरा आ गया होगा। लेकिन हर दूरी के पीछे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता। कभी कभी दूरी इसलिए बनती है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति लगातार भावनात्मक दबाव महसूस कर रहा होता है। और सिंह राशि की ऊर्जा में प्रेम बहुत गहरा होता है। आप आधा प्रेम नहीं करते, या तो पूरी तरह करते हैं या फिर बिल्कुल नहीं। लेकिन सामने वाला हर बार इतनी तीव्रता संभाल पाए, यह जरूरी नहीं। यही कारण है कि कोई स्त्री आपको पसंद करके भी आपसे दूर जा सकती है। उसे आपकी कमी नहीं, आपकी तीव्रता भारी लग सकती है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। आपको अपने प्रेम को कम नहीं करना है, आपको अपने प्रेम को नियंत्रित करना सीखना है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम कम करना कमजोरी है, प्रेम को समझदारी से व्यक्त करना शक्ति है। और जब सिंह राशि वाला अपनी इस शक्ति को पहचान लेता है तो उसकी पूरी छवि बदल सकती है। आपके व्यक्तित्व में एक अलग आकर्षण आ सकता है। लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे। और जिस व्यक्ति ने कभी आपको नजरअंदाज किया था, वह भी मन ही मन सोच सकता है कि आखिर आपके भीतर ऐसा क्या बदल गया। लेकिन अभी एक और संकेत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपके जीवन में शाम या रात का समय भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, विशेषकर जब आप अकेले हों, मोबाइल आपके हाथ में हो, पुरानी बातचीत आपके सामने हो और अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद बहुत तेज हो जाए। उस समय मन कह सकता है कि बस एक संदेश भेज देता हूं। लेकिन यहीं सावधान रहना होगा, क्योंकि हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन भी उत्तर होता है, कभी कभी प्रतीक्षा भी साधना होती है, और कभी कभी ईश्वर आपको किसी व्यक्ति से दूर करके उस व्यक्ति की कमी नहीं बल्कि आपकी अपनी कमजोरी दिखा रहा होता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। ईश्वर हमेशा वह नहीं देता जिसे हम चाहते हैं। कभी कभी वह हमें उस चीज से दूर करता है जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं, क्योंकि वह जानता है कि हमारी आत्मा को उससे भी बड़ा अनुभव मिलना बाकी है। यदि आपके कर्म साथ देते हैं तो आने वाला समय आपके प्रेम जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ ला सकता है। यह मोड़ पुराने प्रेम से जुड़ा हो सकता है, यह किसी नए व्यक्ति के आने से जुड़ा हो सकता है, या फिर सबसे बड़ा मोड़ यह हो सकता है कि आप स्वयं बदल जाएं। और जब इंसान स्वयं बदल जाता है, तब उसके आसपास के रिश्ते भी बदलने लगते हैं। अब धन की बात भी समझिए। आपके भाग्य में अचानक धन लाभ की संभावना से जुड़े संकेत बन सकते हैं, लेकिन यहां भी जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। किसी रुके हुए काम से धन मिलने की संभावना हो सकती है। नौकरी से जुड़ा कोई समाचार मिल सकता है। व्यापार में अटका हुआ निर्णय आगे बढ़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य से आर्थिक सहायता या लाभ का अवसर बन सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, जिस समय मन प्रेम की चिंता में उलझा हो, उसी समय धन से जुड़ा बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच विचार करना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि भावनात्मक अवस्था और आर्थिक निर्णय को अलग रखना बहुत जरूरी है। आपके घर परिवार में भी कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिसे लेकर पहले से चिंता बनी हुई थी। किसी सदस्य की समस्या में राहत की संभावना बन सकती है। संतान से जुड़ी कोई चिंता थोड़ी हल्की हो सकती है। विवाह योग्य लोगों के लिए किसी बातचीत या प्रस्ताव का संकेत बन सकता है। और जिन लोगों का विवाह हो चुका है, उनके लिए भी रिश्ते में पुराने तनाव को कम करने का अवसर दिखाई देता है। लेकिन आपके प्रेम जीवन का असली रहस्य अभी खुला नहीं है, क्योंकि जो एक कमी मैंने शुरुआत में कही थी, वह केवल दूसरों को दूर नहीं करती। कभी कभी वही कमी आपको अपने भाग्य से भी दूर कर देती है। और वह कमी है हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की इच्छा। आप चाहते हैं कि रिश्ता आपकी इच्छा के अनुसार चले। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी भावनाओं को उसी तरह समझे जैसे आप समझते हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाला समय पर उत्तर दे। आप चाहते हैं कि वह आपकी प्राथमिकता को अपनी प्राथमिकता बनाए। लेकिन प्रेम में जहां अधिकार बढ़ता है, वहां स्वतंत्रता कम होने लगती है, और जहां स्वतंत्रता कम होती है, वहां आकर्षण भी धीरे धीरे कमजोर हो सकता है।
लेकिन रुकिए, यहाँ एज एक बहुत बड़ा उलटफेर है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका अर्थ यह है कि आपको अपने प्रेम में बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहिए, हमेशा चुप रहना चाहिए और सामने वाले को मनमानी करने देनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीमा और नियंत्रण में फर्क होता है। स्वाभिमान और अहंकार में फर्क होता है। प्रेम और आसक्ति में फर्क होता है। और यही फर्क आपके प्रेम जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आपने इसे समझ लिया तो शायद आप उस रिश्ते को बचा सकते हैं जिसे आप खोया हुआ समझ चुके हैं। लेकिन यदि आपने इसे अनदेखा किया तो वही कहानी बार बार दोहराई जा सकती है। एक व्यक्ति आएगा, आपको पसंद करेगा, आप उससे जुड़ेंगे, आप उम्मीदें बनाएंगे, फिर आपको डर लगेगा कि वह कहीं दूर न चला जाए। आप उसे और पकड़ने की कोशिश करेंगे और वही पकड़ धीरे धीरे दूरी पैदा कर सकती है। क्या आपके साथ ऐसा पहले हो चुका है? अगर हुआ है तो समझिए, यह केवल संयोग नहीं हो सकता। आपकी राशि के लिए यह समय सामान्य नहीं है। आपके कर्म आपको एक ऐसा सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रेम से कहीं बड़ा है। और वह सबक है, किसी को पाने से पहले स्वयं को खोना मत। आपका मूल्य किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से तय नहीं होता। अगर कोई आपको संदेश नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कम महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई आपसे दूर चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका भाग्य खराब है। अगर कोई आपका प्रेम समझ नहीं पाया तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप प्रेम के योग्य नहीं हैं। कभी कभी गलत व्यक्ति का जाना सही व्यक्ति के आने की जगह बनाता है। और कभी कभी पुराना व्यक्ति लौटकर यह दिखाने आता है कि आपने कितना बदलना सीख लिया है। अब जरा इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। क्या आपके मन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अभी भी भूल नहीं पाए? क्या रात में अचानक उसकी याद आती है? क्या कभी आपको लगता है कि वह भी आपको याद करता होगा? क्या आपके भीतर अभी भी यह सवाल है कि आखिर वह दूर क्यों गया? यदि इन सवालों का उत्तर हाँ है, तो आज की ऊर्जा आपके लिए खास हो सकती है। क्योंकि संकेत यह बताते हैं कि आपके भीतर किसी पुराने संबंध से जुड़ी भावनात्मक गांठ अब भी खुलनी बाकी है। और जब वह गांठ खुलेगी, तो आपके सामने दो रास्ते होंगे। एक रास्ता आपको पुराने दर्द में वापस ले जा सकता है। दूसरा रास्ता आपको आत्मसम्मान और सच्चे प्रेम की ओर ले जा सकता है। कौन सा रास्ता आपके सामने खुलेगा, यह आपके कर्मों और आपके निर्णयों पर निर्भर करेगा। और अब उस छिपे हुए संकेत की बात। आने वाले समय में अगर आपको बार बार कोई विशेष नाम दिखाई दे, कोई पुरानी याद अचानक सामने आए, कोई व्यक्ति बिना कारण आपके बारे में पूछे, या कोई ऐसी बात सुनने को मिले जो सीधे आपके पुराने संबंध से जुड़ी हो, तो उसे तुरंत भविष्य की निश्चित घोषणा मत मानिए। लेकिन इसे अपने मन को देखने का अवसर जरूर समझिए। क्योंकि कभी कभी संकेत बाहर से नहीं आते, कभी कभी संकेत हमारे भीतर से उठते हैं। आपके मन में अचानक शांति आना भी संकेत हो सकता है। किसी पुराने व्यक्ति को याद करके दर्द के बजाय मुस्कुराहट आना भी संकेत हो सकता है। और सबसे बड़ा संकेत यह हो सकता है कि आप किसी को खोने से डरना बंद कर दें। यहीं से आपकी ऊर्जा बदलती है। यहीं से आपका आकर्षण वापस आता है। यहीं से सामने वाला व्यक्ति सोचने लगता है कि पहले वाला सिंह आखिर कहां गया। और यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। क्योंकि जिस स्त्री को कभी आपकी मौजूदगी भारी लग रही थी, वही आपकी बदली हुई ऊर्जा को महसूस करके दोबारा आपकी ओर देखने लगे, ऐसी संभावना बन सकती है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि वह वापस आएगी या नहीं। असली सवाल यह है कि अगर वह वापस आई, तो क्या इस बार आप वही पुरानी गलती दोहराएंगे? क्योंकि अगर आपने अपना व्यवहार नहीं बदला, तो पुरानी कहानी नए चेहरे के साथ भी दोहराई जा सकती है। और यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कभी कभी हमें नया प्रेम नहीं चाहिए होता, हमें पुराने प्रेम में अपना नया रूप चाहिए होता है। और सिंह राशि वालों, आपके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन शायद किसी दूसरे व्यक्ति के आने से नहीं, बल्कि आपके भीतर उस एक चीज के शांत होने से शुरू होगा जो आपको बार बार यह महसूस कराती है कि प्रेम को पकड़कर रखना जरूरी है। क्योंकि प्रेम पकड़ा नहीं जाता, प्रेम महसूस किया जाता है। और जिस दिन आपने यह समझ लिया, उसी दिन आपकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू हो सकता है। सिंह राशि वालों, अब उस बात को थोड़ा और गहराई से समझिए जिसे आपने शायद अपने जीवन में महसूस तो किया है, लेकिन कभी शब्दों में नहीं समझ पाए। कई बार ऐसा होता है कि कोई स्त्री आपकी ओर आकर्षित होती है, आपकी बातें उसे अच्छी लगती हैं, आपकी मौजूदगी उसे महसूस होती है, आपके साथ समय बिताना उसे पसंद आता है, वह आपके संदेश का इंतजार भी करती है। लेकिन अचानक उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगता है। बातचीत कम हो जाती है। पहले जो व्यक्ति खुद बात शुरू करता था, वह चुप रहने लगता है। पहले जो आपकी छोटी सी बात पर मुस्कुरा देता था, वही अब आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगता है। और आपके मन में एक ही सवाल घूमता है, आखिर हुआ क्या? क्या किसी और की वजह से ऐसा हुआ? क्या उसका मन बदल गया? क्या मेरी किस्मत में सच्चा प्रेम नहीं है? सिंह राशि वालों, यहीं रुकिए।
क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि से आपके मामले में कहानी इतनी सीधी नहीं दिखाई देती। आपके अंदर आकर्षण की कमी नहीं है, आपके अंदर व्यक्तित्व की कमी नहीं है, आप में लोगों को प्रभावित करने की क्षमता हो सकती है। लेकिन प्रेम के मामले में एक ऐसी आदत आपके लिए चुनौती बन सकती है जो बाहर से प्रेम जैसी दिखाई देती है और भीतर से धीरे धीरे दबाव में बदल सकती है। वह है सामने वाले से लगातार भावनात्मक आश्वासन की अपेक्षा करना। आप चाहते हैं कि वह आपको महसूस करे, आप चाहते हैं कि वह आपको महत्व दे, आप चाहते हैं कि वह आपके लिए समय निकाले, और जब वह ऐसा नहीं करती तो आपका मन तुरंत उसके व्यवहार का अर्थ निकालना शुरू कर देता है। यही वह जगह है जहां आपके मन में संदेह जन्म लेता है, और संदेह से पैदा हुई प्रतिक्रिया कई बार उस रिश्ते को नुकसान पहुंचा देती है जिसे आप बचाना चाहते थे। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि आपके प्रेम जीवन में केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं चल रही। आपके भीतर दो शक्तियां एक साथ चल रही हैं। एक आपका प्रेम है, दूसरा आपका स्वाभिमान। जब प्रेम मजबूत होता है तो आप बहुत कुछ सह लेते हैं, लेकिन जब स्वाभिमान को चोट लगती है तो आप अचानक बिल्कुल बदल जाते हैं। आप संदेश करना बंद कर देते हैं, आप बात करना बंद कर देते हैं। आप सामने वाले को दिखाना चाहते हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से फर्क बहुत पड़ता है, और सामने वाला इस विरोधाभास को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि शायद आपको उसकी जरूरत ही नहीं, और आप सोचते हैं कि शायद उसे आपकी परवाह ही नहीं। बस यहीं दो दिलों के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी हो जाती है। एक बात ध्यान से सुनिए, हर बार सामने वाला व्यक्ति दूर जाए तो उसके पीछे धोखा हो, ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी सामने वाला भी डरता है, कभी कभी उसे आपके इरादे समझ नहीं आते, कभी कभी वह आपकी चुप्पी को अस्वीकार समझ लेता है, और कभी कभी वह आपकी मजबूत छवि देखकर यह मान लेता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं। यही कारण हो सकता है कि स्त्री आपको पसंद करने के बावजूद आपसे दूर चली जाए। वह आपकी ओर आकर्षित होती है, लेकिन आपकी भावनाओं को समझने में असमर्थ हो जाती है। और अगर यह बात आपके जीवन से मिलती है तो इसे हल्के में मत लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए, क्योंकि आज का संदेश केवल प्रेम की बात नहीं कर रहा। यह आपके कर्मों, आपके स्वभाव और आपके भविष्य की ऊर्जा की भी बात कर रहा है। सिंह राशि के लिए आने वाला समय आपको अपने व्यवहार का आईना दिखा सकता है। आपको किसी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां आपको तय करना होगा कि आपको अपनी जिद बचानी है या अपना रिश्ता। और यह निर्णय जितना छोटा दिखाई देगा, उसका प्रभाव उतना ही बड़ा हो सकता है। अब यहां एक अद्भुत संकेत दिखाई देता है। आपके जीवन में किसी पुराने व्यक्ति से जुड़ी ऊर्जा फिर से सक्रिय हो सकती है। यह जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति सीधे आपके सामने आए। संभव है कि पहले कोई संदेश मिले, संभव है कि कोई पुरानी तस्वीर सामने आ जाए, संभव है कि कोई साझा परिचित उसका नाम ले दे, संभव है कि रात के समय अचानक उसकी याद इतनी तेज हो जाए कि आपको लगे जैसे वह व्यक्ति आपके आसपास ही है। इसे निश्चित भविष्यवाणी मत मानिए, लेकिन ज्योतिषीय संकेतों के अनुसार ऐसी परिस्थिति आपके मन की पुरानी भावनाओं को फिर से जगा सकती है। और तब आपके सामने सबसे बड़ा प्रश्न होगा, क्या आप पुराने तरीके से प्रतिक्रिया देंगे या इस बार खुद को रोक पाएंगे? क्योंकि यदि आप तुरंत भावनाओं में बहकर सब कुछ पहले जैसा करने की कोशिश करेंगे तो पुराना चक्र फिर शुरू हो सकता है। लेकिन यदि आपने धैर्य रखा तो कहानी अलग दिशा ले सकती है। यहीं से आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। आपको सामने वाले को पकड़कर नहीं रखना, आपको उसे यह महसूस नहीं कराना कि वह आपके जीवन की एकमात्र वजह है। आपको अपने जीवन को इतना मजबूत बनाना है कि प्रेम आपके जीवन की सुंदरता बने, आपकी पूरी पहचान नहीं। और यह बदलाव बहुत शक्तिशाली होता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन, अपने काम, अपने परिवार, अपने लक्ष्य और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर ध्यान देना शुरू करता है तो उसकी ऊर्जा बदलती है। फिर वह प्रेम मांगता नहीं, वह प्रेम को आकर्षित करता है। और सिंह राशि वालों, यही आपकी असली शक्ति हो सकती है। आपका व्यक्तित्व तभी सबसे प्रभावशाली दिखाई देता है जब आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते। आपको अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं, आपका व्यवहार ही आपकी कीमत बता सकता है। अब धन की तरफ भी एक महत्वपूर्ण संकेत देखिए। अगर पिछले कुछ समय से धन को लेकर चिंता रही है, काम अटका हुआ है, नौकरी में असमंजस है या व्यापार में कोई निर्णय बार बार टल रहा है, तो आने वाले समय में धीरे धीरे स्थिति बदलने की संभावना बन सकती है। किसी रुके हुए भुगतान की खबर मिल सकती है, किसी पुराने काम से लाभ मिलने का रास्ता खुल सकता है। नौकरी करने वालों को जिम्मेदारी बढ़ने के साथ पहचान मिलने की संभावना बन सकती है। व्यापार करने वालों के लिए किसी नए व्यक्ति से संपर्क उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन यहां भी एक सावधानी है, भावनात्मक तनाव में आर्थिक निर्णय मत लीजिए,
किसी के भरोसे अपना धन जोखिम में डालने से पहले पूरी जांच करें, क्योंकि आपके लिए सफलता के संकेत तभी मजबूत होते हैं जब आपके कर्म और निर्णय दोनों संतुलित हों। परिवार की बात करें तो घर में किसी पुराने तनाव को लेकर बातचीत होने की संभावना बन सकती है। जिस बात को लोग लंबे समय से टाल रहे थे वह सामने आ सकती है। शुरुआत में थोड़ी बेचैनी हो सकती है, लेकिन बाद में यही बातचीत मन का बोझ हल्का कर सकती है। संतान से जुड़ी चिंता रखने वालों के लिए भी आशा की ऊर्जा दिखाई देती है। विवाह से जुड़े लोगों के लिए परिवार की तरफ से किसी चर्चा का संकेत बन सकता है, और जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए पुराने मनमुटाव को शांत करने का समय हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, आपके जीवन में शत्रु भी हो सकते हैं। हर मुस्कुराता हुआ व्यक्ति आपका अपना नहीं होता। किसी की मीठी बातों को देखकर तुरंत भरोसा मत कीजिए। विशेषकर धन और व्यापार से जुड़े मामलों में सावधानी आपके लिए लाभदायक रह सकती है, क्योंकि आपकी सफलता देखकर कुछ लोगों को जलन भी हो सकती है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। यदि आपके कर्म साफ हैं और आप किसी का बुरा नहीं चाहते, तो ईश्वर की कृपा आपके लिए रक्षा का माध्यम बन सकती है। रात के समय एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हो सकती है। जब सब लोग सो चुके हों और आप अकेले हों, उस समय मन में अचानक कोई विचार आए, किसी पुराने व्यक्ति की याद आए, या बिना किसी कारण आपके मन में भगवान का नाम आए, तो कुछ क्षण शांत बैठिए। तुरंत कोई निर्णय मत लीजिए। आंखें बंद करके अपने मन को देखिए, क्योंकि कई बार ईश्वर का संकेत शोर में नहीं, मौन में मिलता है। अगर आपको भगवान शिव पर विश्वास है तो उस रात कुछ समय उनका स्मरण कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने मन की बात ईश्वर को सौंप दीजिए। लेकिन याद रखिए, किसी भी आध्यात्मिक संकेत को निश्चित भविष्यवाणी नहीं समझना चाहिए। संकेत केवल दिशा दिखाते हैं। चलना आपको स्वयं होता है, और यही बात प्रेम में भी लागू होती है। आपके सामने कोई व्यक्ति आए, कोई पुराना प्रेम लौटे, कोई नया रिश्ता बने, अंतिम निर्णय आपके विवेक और आपके कर्मों पर निर्भर करेगा। अब जरा उस एक कमी पर वापस आते हैं। आपने शायद समझ लिया होगा कि समस्या केवल अधिक प्रेम करना नहीं है। समस्या यह है कि कभी-कभी आप प्रेम के बदले नियंत्रण चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके अनुसार चले। लेकिन प्रेम में सबसे बड़ा आकर्षण स्वतंत्रता से पैदा होता है। जब सामने वाला आपके साथ होते हुए भी खुद को स्वतंत्र महसूस करता है, तभी रिश्ता गहरा होता है। इसलिए अगली बार जब कोई स्त्री आपसे थोड़ी दूरी बनाए, तो तुरंत यह मत सोचिए कि सब खत्म हो गया। पहले स्वयं से पूछिए, क्या मैंने उसे पर्याप्त जगह दी? क्या मैंने उसकी बात सुनी? क्या मैंने केवल अपनी भावनाओं को महत्व दिया? क्या मैंने उसके मौन का गलत अर्थ निकाला? क्या मैंने उसे बार बार अपनी भावनाएं साबित करने के लिए मजबूर किया? इन सवालों के उत्तर आपके सामने बहुत कुछ खोल सकते हैं, और अब एक ऐसा मोड़ आने की संभावना है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। जिस व्यक्ति को आप समझ रहे थे कि वह आपको भूल चुका है, संभव है वह भी आपके बारे में सोच रहा हो, लेकिन उसका अहंकार, उसका डर या परिस्थितियां उसे रोक रही हों। और अगर ऐसा है, तो दोनों तरफ से प्रतीक्षा चल रही है। आप सोच रहे हैं कि पहले वह आए, वह सोच रही हो सकती है कि पहले आप आएं। दोनों चुप, दोनों बेचैन, दोनों के मन में एक ही सवाल, लेकिन कोई पहला कदम नहीं उठा रहा। यहीं से पूरी कहानी बदल सकती है, क्योंकि कभी-कभी प्रेम को किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक सच्ची बातचीत काफी होती है। लेकिन वह बातचीत तभी सफल होती है जब उसमें शिकायत कम और समझ अधिक हो। यदि कभी सामने वाला वापस संपर्क करता है, तो पुराने हिसाब खोलने से पहले उसकी बात सुनिए। उसे यह मत बताइए कि उसने आपको कितना दुख दिया। पहले समझिए कि उसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है आपको कोई ऐसा उत्तर मिले जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, और शायद उसी उत्तर से आपको अपनी उस एक कमी का पूरा अर्थ समझ आएगा। अब लगता है जैसे बात पूरी हो गई, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी तक हमने केवल आपके प्रेम जीवन की बाहरी परत देखी है। आपके भीतर एक और रहस्य छिपा है। वह रहस्य आपके बचपन की किसी भावना से जुड़ा हो सकता है, आपके स्वाभिमान से जुड़ा हो सकता है, आपके परिवार में देखे गए किसी रिश्ते से जुड़ा हो सकता है, या फिर किसी पुराने प्रेम में मिली चोट से। और जब यह पुराना अनुभव आपके वर्तमान रिश्ते में प्रवेश करता है, तो आप सामने वाले को उसी नजर से देखने लगते हैं। आपको डर रहता है कि फिर से कोई आपको छोड़ ना दे, इसलिए आप पहले ही रिश्ते को पकड़कर रखना चाहते हैं। लेकिन जितना पकड़ते हैं, उतना ही डर बढ़ता है, और जितना डर बढ़ता है, उतना ही आपका व्यवहार बदल सकता है। यही चक्र आपको तोड़ना है। अगर आपने इस चक्र को तोड़ लिया, तो प्रेम जीवन में एक नई शुरुआत की संभावना बन सकती है। आपका मन हल्का हो सकता है, आपके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट सकता है, आपके काम में ध्यान बढ़ सकता है, धन से जुड़े निर्णय बेहतर हो सकते हैं।
परिवार में आपका सम्मान बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप किसी के आने या जाने से अपनी कीमत तय करना बंद कर सकते हैं। यही असली सफलता है, यही असली भाग्य परिवर्तन है, और शायद यही वह आध्यात्मिक परीक्षा है जो इस समय आपके सामने रखी जा रही है। सिंह राशि वालों, याद रखिए, आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। आपको किसी को जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं। आपको केवल अपने कर्म साफ रखने हैं, अपने मन को मजबूत करना है और अपने प्रेम को अधिकार नहीं, सम्मान बनाना है। क्योंकि जब प्रेम में सम्मान आ जाता है, तब रिश्ता सांस लेने लगता है। और जब रिश्ता सांस लेने लगता है, तब आकर्षण वापस आ सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक शाम है, आप अपने काम में व्यस्त हैं। आपने कई दिनों से उस व्यक्ति के बारे में सोचना भी कम कर दिया है। आपका मन पहले जैसा बेचैन नहीं है, और तभी अचानक आपके सामने कोई संकेत आता है। एक संदेश, एक नाम, एक फोन, या किसी परिचित के माध्यम से कोई ऐसी खबर जिसकी आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। आपका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। आप सोचते हैं, क्या यह वही व्यक्ति है? क्या यह वही रिश्ता है? क्या सच में कहानी फिर से शुरू होने वाली है? लेकिन तभी आपको आज की सबसे महत्वपूर्ण बात याद आती है। इस बार आपको अपनी पुरानी गलती नहीं दोहरानी है। इस बार आपको प्रेम को पकड़ना नहीं है। इस बार आपको सामने वाले को अपनी भावनाओं का कैदी नहीं बनाना है। इस बार आपको खुद को खोकर किसी को पाना नहीं है। और यदि आपके कर्म साथ देते हैं, तो यही परिवर्तन आपके प्रेम जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। लेकिन कहानी का सबसे गहरा रहस्य अभी आपके भीतर है। क्योंकि जिस कमी को आप आज तक अपना दोष समझते रहे, संभव है वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली हो। और जब आप उस शक्ति को पहचान लेंगे, तब आपको समझ आएगा कि कुछ स्त्रियां आपसे दूर क्यों गईं, किसी पुराने रिश्ते में असली गलती कहां हुई, और क्यों आने वाला समय आपके प्रेम, धन, परिवार और भाग्य चारों क्षेत्रों में एक साथ नई ऊर्जा का संकेत दे रहा है।